जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ पंचपंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों का व्यास जी का दर्शन और उनका एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पांचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर भीतर होकर रमणीय वनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी, वल्कल और मृगचर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही है। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वही मनुष्य अधिक स्नेह करते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेह पूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है। अतः तुम सब लोग यही छिप कर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी। व्यास जी बोले, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा
धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण है, अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके बाप दादा के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूं कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊंगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदनंतर शक्तिशाली महर्षि भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि हिडिंब वध पर्वाणि एकचक्रा प्रवेशे व्यासदर्शने पंचपंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बकवध पर्व अथ षट हाँ अभी वो हिडिंब वध पर्व समाप्त होकर वध पर्व शुरू हुआ है। ये सब आदि पर्व के अंतर्गत छोटे छोटे पर्व आए हुए हैं। षट्पंचाशद अधिक शततमोऽध्यायः। ब्राह्मण परिवार का कष्ट दूर करने के लिए कुंती की भीमसेन से बातचीत तथा ब्राह्मण के चिंतापूर्ण उद्गार। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब एक चक्रा नगरी में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक चक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। जन्मेजय, उस समय वे सभी पांडव भांति भांति के रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं, सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे। उन्हें देखकर नगर निवासी आपस में तर्क वितर्क करते हुए इस प्रकार की बातें करते थे, ये ब्राह्मण लोग तो देखने में ही योग्य है, इनके आचार विचार शुद्ध एवं सुंदर है, इनकी आकृति देवकुमारों के समान जान पड़ती है, ये भीख मांगने योग्य नहीं है, राज्य करने के योग्य है, सुकुमार होते हुए भी तपस्या में लगे हैं, इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण शोभा पाते हैं, ये कदापि भिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं है, शायद किसी कार्यवश भिक्षुकों के वेश में विचर रहे हैं। वे नागरिक पांडवों के आगमन को अपने बंधुजनों का ही आगमन जानकर उनके लिए भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भरे हुए पात्र तैयार रखते थे और मौन व्रत का पालन करने वाले पांडव उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे। हमें आए हुए बहुत देर हो गई है, इसलिए माताजी चिंता में पड़ी होगी। यह सोचकर माता के गौरव पाश में बंधे हुए पांडव बड़ी उतावली के साथ उनके पास लौट आते थे। प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में भिक्षा लेकर वे माता कुंती को सौंप देते और वे बांटकर जिसके लिए जितना हिस्सा देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव लोग भोजन कर लेते थे। वे चारों वीर परंतप पांडव, पांचवा जो है वो हिडिंबा के साथ गया हुआ है इसलिए चारों बोला है। ये चारों वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपयोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग अकेले महाबली भीमसेन खाते थे। आधे हिस्से में माता और बाकी 3 भाई और बाकी जो आधा पूरा भाग था वो अकेले भीमसेन खाते थे।
भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार उस राष्ट्र में निवास करते हुए महात्मा पांडव को बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि 4 भाई भिक्षा के लिए गए, किंतु भीमसेन किसी कार्य विशेष के संबंध से कुंती के साथ वहां घर पर ही रह गए थे। उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर का भयानक आर्तनाद होने लगा, जिसे कुंती ने सुना। राजन, उन ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते देख कुंती देवी अत्यंत दयालुता तथा साधु स्वभाव के कारण सहन न कर सकी। उस समय उनका दुख मानो कुंती देवी के हृदय को मथे डालता था। अतः कल्याणमयी कुंती भीमसेन से इस प्रकार करुणायुक्त वचन बोली, बेटा, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन से अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं। यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने दुख और दैन्य को भूल गए हैं। इसलिए पुत्र, मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं, जिसे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं। तात, जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है। जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता है, वही पुरुष है जो वही पुरुष है कि दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे। सामने वाला कितना भी उपकार करे, उसके ऊपर इसको उसके प्रति जितना वो करेगा उपकार, उससे अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे। इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी सहायता करूं तो वास्तविक उपकार हो सकता है। भीमसेन बोले, माँ, पहले यह मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए उद्योग करूंगा। भीमसेन कह रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे माँ बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतपुर में घुस गई। ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहां पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुंह किए बैठे देखा। ब्राह्मण देवता कह रहे थे, जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यह सारहीन निरर्थक दुख की जड़ पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है, जिनमें महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जीवात्मा अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है। इनका वियोग होना भी उसके लिए महान और अत्यंत दुख का कारण होता है। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, किंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है। ब्राह्मण कह रहा है, अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, किंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है। अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है, किंतु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुख है। धन की इच्छा रखना सबसे बड़ा दुख है और धन प्राप्त करना और भी अधिक दुख है। और जिसकी धन में आसक्ति हो गई, उसे उस धन का वियोग होने पर इतना महान दुख होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। धन की इच्छा करना सबसे बड़ा दुख है, धन प्राप्त करने में और अधिक दुख है।
और जिसकी धन में आसक्ति हो गई है, उसे उस धन का वियोग होने पर और ज्यादा यानी महान दुख होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं, अथवा पुत्र या स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में भाग चलो। ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहां सब प्रकार से अपना भला हो, मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मूढ़ मते, मैं बार बार तुमसे अन्यत्र चलने के लिए अनुरोध करता, उस समय तुम कहने लगती थी कि यही मेरा जन्म हुआ है, यही मैं बड़ी हुई हूँ, यही मेरे पिता भी यही रहते हैं। अरे, तुम्हारे बूढ़े माता पिता और पहले के भाई बंधु जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोक को चले गए हैं, वही निवास करने के लिए यह आसक्ति कैसी? तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी, उसी का यह फल है कि आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची है, जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है। अथवा यह मेरे ही विनाश का समय है, क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूंगा। मैं जीवित रहकर दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूंगा। प्रिय, तुम मेरी सहधर्मिणी और इंद्रियों को संयम में रखने वाली हो। सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी यानी सहायिका बनाया है। तुम सदा मेरी परम गति यानी सबसे बड़ा सहारा हो। तुम्हारे पिता माता ने तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहस्थाश्रम की अधिकारिणी बनाया है। मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा वर्ण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है। तुम कुलीन, सुशीला और संतान वाली हो, सती साध्वी हो। तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया है। तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्म पत्नी हो। अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूंगा। अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूंगा, फिर स्वयं ही अपने उस पुत्र का त्याग तो कैसे कर सकूंगा जो अभी निरा बच्चा है, बच्चे को भी नहीं त्याग सकता, जिसने युवा अवस्था में प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके शरीर में अभी जवानी के लक्षण तक नहीं प्रकट हुए हैं। साथ ही अपनी इस कन्या को भी कैसे त्याग दूं, जिसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है, जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्र जनित पुण्य लोकों को पाने की आशा रखता हूँ। उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मौत के मुख में कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है, तथा कुछ दूसरे लोग पुत्री पर ही अधिक स्नेह बताते हैं, किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। जिस पर पुण्य लोक, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ? जिस पर पुण्य लोक, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त होता रहूंगा, मेरे द्वारा त्यागे हुए ये बच्चे अवश्य ही यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे। इनमें से किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयता पूर्ण तथा निंदनीय बताया है, और मेरे मर जाने पर ये सभी मेरे बिना मर जाएंगे। अहो, बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ, इससे पार होने की मुझ में शक्ति नहीं है। धिक्कार है इस जीवन को। हाय, मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा? सबके साथ मर जाना ही अच्छा है, मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि ब्राह्मण चिंतायां षट्पञ्चाशद अधिक शततमोऽध्यायः
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तपञ्चाशत् अधिकशततमोऽध्यायः। ब्राह्मणी का स्वयं मरने के लिए उद्यत होकर पति से जीवित रहने के लिए अनुरोध करना। ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों के भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए यह संताप का अवसर नहीं है। एक न एक दिन संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ेगा। अतः जो बात अवश्य होने वाली है, उसके लिए यहाँ शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी, पुत्र और पुत्री ये सब अपने ही लिए अभिष्ट होते हैं। आप उत्तम बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए। मैं स्वयं वहां राक्षस के समीप चली जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को भी निछावर करके पति की भलाई करे। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि अपने प्राणों को भी निछावर करके पति की भलाई करे। पति के हित के लिए किया हुआ मेरा वह प्राणोत्सर्ग रूप कर्म आपके लिए तो सुखकारक ही होगा। मेरे लिए भी परलोक में अक्षय सुख का साधक और इस लोक में यश की प्राप्ति कराने वाला होगा। यह सबसे बड़ा धर्म है जो मैं आपसे बता रही हूँ। इसमें आपके लिए अधिक से अधिक स्वार्थ और धर्म का लाभ दिखाई देता है। जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझे भी उरुण कर दिया है। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ है। पत्नी कह रही है पति से, आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। मेरे सर्वस्व के स्वामी प्राणेश्वर, आपके न रहने पर मेरे इन दोनों बच्चों की क्या दशा होगी। मैं किस तरह इन दोनों बालकों का भरण पोषण करूंगी। मेरा पुत्र अभी बालक है, आपके बिना मैं अनाथ विधवा सन्मार्ग पर स्थित रहकर इन दोनों बच्चों को कैसे जिलाऊंगी। जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वार्थ अयोग्य है। ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे इस कन्या को मांगेंगे, तब मैं उनसे इसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी। जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं। द्विज श्रेष्ठ दुराचारी मनुष्य जब बार बार मुझसे याचना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलाषित मार्ग पर स्थित नहीं रह सकूंगी। आपके कुल की इस एकमात्र निरपराध बालिका को मैं बाप दादा के द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए लगाए रखने में कैसे समर्थ होंगी। आप धर्म के ज्ञाता है। आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूंगी। जैसे अनाधिकारी शूद्र वेद की श्रुति को प्राप्त करना चाहता हो, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे। आपके ही उत्तम गुणों से संपन्न अपनी इस पुत्री को यदि मैं उन अयोग्य पुरुषों के हाथ में न देना चाहूंगी, तो वे बलपूर्वक उसे उसी प्रकार हर ले जाएंगे जैसे कौवे यज्ञ से भविष्य का भाग लेकर उड़ जाते हैं। ब्राह्मण आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप न देखकर और आपकी इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुष के वश में पड़ी देखकर
तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्ववत सम्मानित अवस्था में न पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी, इसमें संशय नहीं है। जैसे पानी पानी सूख जाने पर वहां की मछलियां नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये दोनों बच्चे निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। नाथ, इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, इसलिए आप केवल मुझे त्याग दीजिए। ब्राह्मण पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। धर्मज्ञ विद्वान ऐसा ही मानते हैं। पिता, माता और पुत्र ये सब परिमित मात्रा में ही सुख देते हैं। अपरिमित सुख को देने वाला तो केवल पति ही है। ऐसे पति का कौन स्त्री आदर नहीं करेगी। आर्यपुत्र, आपके लिए मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी, समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया और अब अपना यह जीवन भी त्याग देने को उद्यत हूं। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो यह उसके लिए, उस स्त्री के लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। अतः मैं जो यह कार्य करना चाहती हूँ यह श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मत धर्म है और आपके तथा इस कुल के लिए सर्वथा अनुकूल एवं हितकारक है। अनुकूल संतान, धन, प्रिय, सुहृद तथा पत्नी ये सभी आपद धर्म से छूटने के लिए ही वांछनीय है, ऐसा साधु पुरुषों का मत है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करे और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करे और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे। पत्नी, पुत्र, धन और घर ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्ट फल यानी लौकिक और पारलौकिक लाभ है। पत्नी, पुत्र, धन और घर ये लौकिक और पारलौकिक लाभ है। पत्नी, पुत्र, धन और घर ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्ट फल यानी लौकिक और पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहणीय है। विद्वानों का यह निश्चय है। एक और संपूर्ण कुल हो और दूसरी ओर उस कुल की वृद्धि कराने वाला शरीर हो तो उन दोनों की तुलना करने पर सारा कुल उस शरीर के बराबर नहीं हो सकता। यही विद्वानों का निश्चय है। आर्य, अतः आप मेरे द्वारा अभिष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए और स्वयं प्रयत्न करके अपने को इस संकट से बचाइए। मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे दोनों बच्चों का पालन कीजिए। धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं, इसलिए संभव है वह राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर न मारे। पुरुष वहां जाए तो वह राक्षस उनका वध कर ही डालेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु स्त्रियों के वध में संदेह है। यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे बच जाने की आशा है। अतः धर्मज्ञ आर्य पुत्र, आप मुझे ही वहां भेजे। मैंने सब प्रकार के भोग लिए, मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्राप्त कर ली, महान धर्म का अनुष्ठान भी पूरा कर लिया और आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर ली। अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उससे मुझे दुख न होगा। मुझसे पुत्र उत्पन्न हो गया, मैं बूढ़ी भी हो चली और सदा आपका प्रिय करने की इच्छा रखती आई हूँ। इन सब बातों पर विचार करके ही अब मेरे मरने का निश्चय कर रही हूँ। आर्य, मुझे
त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपका गृहस्थ धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। कल्याण स्वरूप हृदयेश्वर बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को भी पाप नहीं लगता। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को भी पाप नहीं लगता, परंतु स्त्रियों को अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। इन सब बातों का विचार करके और अपने देह के त्याग को निंदित कर्म मानकर आप अब शीघ्र ही अपने को, अपने कुल को, इन दोनों बच्चों को भी संकट से बचा लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, ब्राह्मणी के यूं कहने पर उसके पति ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हो उसे हृदय से लगाकर उसके साथ ही धीरे धीरे आंसू बहाने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि ब्राह्मणी वाक्ये सप्तपञ्चाशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टपञ्चाशद अधिकशततमोऽध्यायः। ब्राह्मण कन्या के त्याग और विवेकपूर्ण वचन तथा कुंती का उन सब के पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दुख में डूबे हुए माता पिता का यह अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया। उसने माता और पिता दोनों से कहा, आप दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो, अनाथ की भांति क्यों बार बार रो रहे हो? मेरी भी बात सुनिए और उसे सुनकर जो उचित जान पड़े वह कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा। जब मैं त्याज्य ही हूं, मेरा परित्याग तो करना ही है, तो फिर जब मैं त्याज्य ही हूं तब आज ही मुझे त्याग कर मुझे अकेली के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कर लीजिए। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए। जो पुत्र इस लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे, सब प्रकार पिता को तार दे, उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है। कन्या कह रही कि जो पुत्र इस लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए माता पिता को अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे, सब प्रकार पिता को तार दे, उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है। पितर लोग मुझसे उत्पन्न होने वाली दौहित्र से अपनी उद्धार की सदा अभिलाषा रखते हैं, इसलिए मैं स्वयं ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुई उन सब का उद्धार करूंगी। यदि आप परलोकवासी हो गए तो यह मेरा नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। पिता स्वर्गवासी हो जाए और मेरा भैया भी नष्ट हो जाए तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा। पिता स्वर्गवासी हो जाए और मेरा भैया भी नष्ट हो जाए तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा, जो उनके लिए बहुत ही अप्रिय होगा। पितरों के लिए पिता, माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चय ही मर जाऊंगी। यद्यपि मैं ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हूं, तथापि आप लोगों के बिना मुझे वह सब भोगना ही पड़ेगा। यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त एवं निरोग रहे तो मेरी माता, मेरा नन्हा सा भाई, संतान परंपरा और पिंड यानी श्राद्ध कर्म ये सब स्थिर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। कहते हैं, पुत्र अपना आत्मा है, पत्नी मित्र है, किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है।
अतः आप इस संकट से अपने को बचा लीजिए और मुझे भी धर्म में लगाइए। पिताजी, आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी, अनाथ और दयनीय समझी जाऊंगी। अरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहाँ कहीं भी जाने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा, अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी। यह अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। विजय श्रेष्ठ पिताजी, यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे तो मैं बड़े दुख में पड़ जाऊंगी। अतः मेरी ओर भी देखिए। अतः हे साधु शिरोमणे, आप मेरे लिए, धर्म के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए और मुझे, जिसको एक दिन छोड़ना ही है, आज ही त्याग दीजिए। पिताजी, जो काम अवश्य करना है उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शीघ्र मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आप स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों से अन्न की भीख मांगते हुए कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरे। यदि मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस क्लेश से मुक्त हो निरोग बने रहे तो मैं अमर लोक में निवास करती हुई बहुत सुखी होंगी। यद्यपि ऐसे दान से देवता और पितर भी प्रसन्न नहीं होते, ऐसा मैंने सुन रखा है, तथापि आपके द्वारा दी हुई इस जलांजलि से वे प्रसन्न होकर अवश्य हमारा हित साधन करने वाले होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह उस कन्या के इस तरह उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर पिता, माता और वह कन्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे। तब उन सब को रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक उन सब की ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट एवं मधुर वचन बोला, पिताजी, न रो, माँ न रो, बहन न रो। वह हंसता हुआ सा प्रत्येक के पास जाता और सबसे यही बात कहता था। तदनंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भर कर कहा, मैं इससे उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे, तथापि उस बालक की अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके हृदय में सहसा अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है, यह जानकर कुंती देवी उन सब के निकट गई और अपनी अमृतमयी वाणी से उन मृतक तुल्य मानवों को जीवन प्रदान करती हुई से बोली, इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि ब्राह्मण कन्या पुत्र वाक्ये अष्टपञ्चाशद् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनषष्ट्या अधिकशततमोऽध्यायः। षष्ट्यो क्या नहीं है। कुंती के पूछने पर ब्राह्मण का उनसे अपने दुख का कारण बताना। कुंती ने पूछा, ब्राह्मण, आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? मैं यह ठीक ठीक जानना चाहती हूँ। उसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपोधने, आप जो कुछ कर रही है वह आप जैसे सज्जनों के अनुरूप ही है, परंतु हमारे इस दुख को मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही यहाँ से 2 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगल में एक गुफा है। उसमें एक भयंकर हिंसा प्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। वह राक्षस अत्यंत बलवान है। वही इस जनपद और नगर का स्वामी है। वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य के ही मांस से पुष्ट हुआ है। उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है। इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा है।
राक्षसोचित बल से संपन्न वह शक्तिशाली असुर राज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। उसके कारण हमें शत्रु राज्य तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। वो राक्षस इस नगर की रक्षा करता है, इसलिए शत्रु राज्य और हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। उसके लिए कर नियत किया गया, वो ये करेगा काम तो उसको कुछ तो भी कर देना चाहिए, देना पड़ेगा। इसके लिए कर नियत किया गया है। 20 खारी अगहनी के चावल का भात, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि यह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। जो कोई पुरुष कभी उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है। वास्तव में जो यहाँ का राजा है, वह वेत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंद बुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। निश्चय ही हम लोग ऐसा दुख भोगने के योग्य है, क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में हम निवास करते हैं, यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं। ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है, अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं? ये तो इच्छा अनुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राजा के गुण देखकर कहीं भी निवास करते हैं। ब्राह्मण नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी की ओर, फिर धन की उपलब्धि करें। पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी, उसके बाद में धन। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जाति भाइयों तथा पुत्र को संकट से बचाए। मैंने इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया है, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। ब्राह्मण बोल रहा है, इसलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। वही आज हमारी बारी आई है, जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है। मुझे उस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और 1 पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं। अपने सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तो मैं कदापि उस राक्षस के हाथ में नहीं दे सकूंगा। उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः मैं अत्यंत दुस्तर दुख के महासागर में डूबा हुआ हूँ। अब इन बांधव जनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊंगा, फिर वह नीच निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि कुंती प्रश्ने 59 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6+अधिकशततमोऽध्यायः। षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती और ब्राह्मण की बातचीत। कुंती बोली, ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार विषाद नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया। आपके तो एक ही नन्हा सा पुत्र और एक ही तपस्विनी कन्या है, अतः इन दोनों का तथा आपकी पत्नी का भी वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। विप्रवर, मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस की बलि सामग्री लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कराऊं, यह तो कदापि संभव नहीं है। ऐसे निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता भी नहीं
ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी नहीं देखा जाता। उचित तो यह है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपने को और अपने पुत्र को भी निछावर कर दे। इसी से मुझे अपना कल्याण समझना चाहिए तथा यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ये किसी ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं, किसी ब्राह्मण की हत्या बोले, जो कि कुंती उनसे बोली कि मेरा पुत्र जाएगा, इसलिए ब्रह्म हत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। इस जगत में उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अनजाने में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना अच्छा है। कल्याणी, मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा करता नहीं, परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध कर दिया तो वह बड़ा ही नीच और क्रूरता पूर्ण कर्म होगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपने रक्षा के लिए याचना करने वाला वध, यह विद्वानों की राय में अत्यंत क्रूर एवं निंदित कर्म है। आपद धर्म के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि किसी प्रकार भी क्रूर एवं निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। अतः आज अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए, यह श्रेष्ठ है, किंतु ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। कुंती बोली, ब्राह्मण, मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। यूं तो मुझे भी अपना कोई पुत्र अप्रिय नहीं है, चाहे मेरे 100 पुत्र क्यों न हो, किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी और मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को छुड़ा भी लेगा। मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस देखे हैं, जो मेरे वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। परंतु ब्राह्मण, आपको किसी से भी किसी तरह यह बात कहनी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लोभ से कौतूहलवश मेरे पुत्र को तंग करेंगे। और यदि मेरा पुत्र पुत्र गुरु की आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा देगा तो वह सीखने वाला मनुष्य उस मंत्र से वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है। इस विषय में साधु साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। कुंती देवी के यूं कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती के अमृत तुल्य जीवनदायक मधुर वचनों की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर कुंती और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन भीमसेन से कहा, तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने उन दोनों से तथास्तु कहा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि बकवध पर्वाणि भीम बक वधांगिकारे षट्धिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकषष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। भीमसेन को राक्षस के पास भेजने के विषय में युधिष्ठिर और कुंती की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा। युधिष्ठिर बोले, माँ, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहता है? वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू हो रहे हैं? कुंती ने कहा, बेटा, शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए तथा संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा।
युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती है? दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती है? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। युधिष्ठिर कुंती से कह रहा है, जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं, नीच शत्रु ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं, जिसके बाहुबल का भरोसा करके। जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग राष्ट्र के पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई ही मानते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी है? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है? कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो यह निश्चय किया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं किया है। बेटा, हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी कानों कान खबर नहीं होने पाई है। इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हमने अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला दिया है। पार्थ, ब्राह्मण के इस उपकार से उर्ण होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो, जो उपकार को भुला न दे। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा था तथा हिडम्बवध की घटना भी मेरे आंखों के सामने हुई है। इससे भीमसेन पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है। भीम का महान बाहुबल 10,000 हाथियों के समान है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारणावत नगर से ढोकर ले आया है। भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब वह नवजात शिशु के रूप में था, उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर वह गिरा वह इसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई। अतः पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपने बुद्धि से भली भांति समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है। मैंने न लोभ से, न अज्ञान से और न मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा और दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पुरवासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मणों के कार्यों में सहायता करता है वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्यों में सहायता करता है वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है, यह मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार
जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है, वह इस संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि भगवद् पर्वाणि कुंती युधिष्ठिर संवादे एकषष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।